आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें एडवर्ड अपने बायोलॉजिकल मदर और अपने जुड़वा भाई को ढूंढ रहा होता है, पर उनसे मिलने के बाद उसे और उसकी पार्टनर राइली को जो पता चलता है वो उनके लिए और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। सो आज मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा एमिलियास चिल्ड्रन की, जो 2023 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है एमिलिया से, जो अपने 2 बच्चों को पालने में सुला रही होती है। तभी वहां 2 लोग आ जाते हैं जो उसके बच्चों को किडनैप करने आए होते हैं। और जब एमिलिया एक बच्चे को रखने के बाद कमरे से बाहर जाती है तो वो औरत उस बच्चे को उठाकर भाग जाती है। तभी एमिलिया को मेंशन के बाहर एक कार खड़ी दिखाई देती है और वो जैसे ही पीछे घूमकर देखती है दूसरा आदमी उस दूसरे बच्चे को उठाकर भागने लगता है। एमिलिया उसके पीछे भागने लगती है और जब उसे पता चलता है कि वो उस आदमी को पकड़ नहीं पाएगी तो उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती है। यहाँ बाहर वो औरत अपने पार्टनर के आने का वेट कर रही होती है, पर उसकी जगह एमिलिया बाहर आ जाती है तो उसे कार लेकर वहां से भागना पड़ता है। यहाँ हमें एमिलिया के किसी स्पेशल पावर का पता चलता है और वो अपने बच्चों को भी दूध के साथ कुछ लिक्विड पिला रही थी। अब सालों बाद एडवर्ड ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाने के लिए ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट डाली थी, पर उन्हें उनके डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो एडवर्ड कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और वो एमिलिया का वही बच्चा है जिसे उस रात किडनैप कर लिया गया था। उसी रात एडवर्ड की गर्लफ्रेंड राइली उसके बर्थडे पर उसे एक एंसेस्टोरी डिवाइस देती है जिससे वो अपने डीएनए से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जान सकता है। तो एडवर्ड उसमें अपना ब्लड सैंपल देता है और अगले दिन उसे डिवाइस ऐप के थ्रू पता चलता है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम मैनुअल है। और एडवर्ड ये सारी चीजें पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। एडवर्ड को अक्सर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं और पैनिक अटैक्स भी आते रहते हैं, जिसकी वो दवाई भी लेता है। फिर आगे वो उस ऐप के थ्रू ही मैनुअल से बात करता है, जिसके बाद वो श्योर हो जाता है कि वो बचपन में किडनैप हो गया था और उसका एक भाई भी है। तो एडवर्ड राइली को मनाकर फाइनली पोर्तुगल आ जाता है और रास्ते में राइली एक ओल्ड कपल से मैनुअल के मेंशन का एड्रेस पूछने लगती है। पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो एमिलिया के घर के बारे में पूछ रहे हैं तो वो कपल राइली को वहां से चले जाने को कहते हैं। तो एडवर्ड और राइली किसी तरह एमिलिया के मेंशन में आ जाते हैं, जहां मैनुअल बाहर उनका वेलकम करता है। वो उन्हें घर दिखाने लगता है और इतने लंबे ड्राइव के बाद एडवर्ड और राइली सो जाते हैं। उसी रात एडवर्ड को बुरे सपने आने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि एमिलिया उसके बगल में ही सो रही है। तो एडवर्ड डर के जाग जाता है और तभी वो देखता है कि मैनुअल उसके बेड के ठीक पास में खड़ा हुआ है। वो एडवर्ड से पूछने लगता है कि क्या उसे माँ से बात करनी है, जिसके बाद वो एमिलिया के कमरे में आ जाते हैं और एमिलिया को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है। एमिलिया एडवर्ड से कहने लगती है कि उसे वो दिन आज भी याद है जब उसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। और एडवर्ड भी एमिलिया से मिलकर बहुत खुश होता है तो वो रोने लगता है। फिर अगले दिन एडवर्ड राइली को बताने लगता है कि वो पिछली रात अपनी माँ एमिलिया से मिला और उसे बहुत अच्छा लगा। तो राइली भी एडवर्ड के लिए खुश होती है कि उसे अपना खोया हुआ परिवार मिल गया। आगे राइली बाहर बैठकर ड्राइंग बना रही होती है कि तभी वहां एमिलिया आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में राइली को एमिलिया का नेचर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो खड़ी होकर चली जाती है। फिर रात में जब राइली वॉशरूम से अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो उसे मैनुअल और एमिलिया की बात करने की आवाज आने लगती है, जो पुर्तगीज में कुछ बोल रहे होते हैं। तो राइली जब इसका ऑडियो ट्रांसलेशन करती है तो एमिलिया मैनुअल से ये कह रही होती है कि काश तुम बच्चे पैदा कर पाते तो मैं तुम्हें इस काम के लिए चुनती। अब और इंतजार नहीं होता, मुझे फिर से जवान होना है। और तभी एमिलिया को पता चल जाता है कि राइली बाहर से उनकी बातें सुन रही है। तो राइली जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन एडवर्ड जब नीचे आता है तो देखता है कि एमिलिया ने अपने 2 प्रॉपर्टीज मैनेजर को बुला रखा है। एमिलिया एडवर्ड के नाम पर अपने विल का 50% करना चाहती है, जो कि 65 मिलियन यूरोज होते हैं, जिसके लिए वो उसे एक पेपर पर साइन करने को कहती है। और वो एडवर्ड को पोर्तुगल में कुछ महीने रहने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो प्रॉपर्टीज के पेपर प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग सकता है। बाद में राइली अपने एक फ्रेंड जे से कॉल करके बातें करने लगती है और इस जगह के बारे में बताने लगती है। और बातों बातों में राइली हॉल में रखे एक ट्रंक को खोलकर देखने लगती है, जिसमें एमिलिया के एंसेस्टर्स के कुछ फोटोज रखे हुए होते हैं। तभी मैनुअल उसे देख लेता है, पर वो उसे कुछ कहता नहीं है और वहां से चला जाता है। उसी रात राइली अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो जब चेक करने जाती है तो वहां एमिलिया खड़ी हुई थी, जो राइली को देखकर अपने कमरे में चली जाती है। पर राइली बस एक सपना देख रही थी और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखती है कि एमिलिया उसके बैग में से कपड़े निकालकर उसे ठीक से अरेंज करके रख रही है। और तभी एमिलिया की नजर राइली पर पड़ती है,
जो बहुत ही अजीब तरह से उसकी ओर आने लगती है। पर यह भी रायली का एक सपना होता है जो टूट जाता है। पर रायली जब अपने बैग की ओर देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि सारे कपड़े ठीक से अरेंज करके रखे हुए थे। फिर वो जॉगिंग करने बाहर जंगल की तरफ आ जाती है और जय से बात करने के दौरान रायली उसे पिछली रात की घटना बताती है। तो जय उसे सलाह देती है कि उसे ये फैमिली थोड़ी अजीब लग रही है, इसलिए उसे और एडवर्ड को वापस आ जाना चाहिए। इस तरफ एडवर्ड भी रायली को ढूंढ रहा होता है और तभी वो चलते चलते पार्किंग गैरेज में आ जाता है, जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती है। और उसके अंदर जाने पर एडवर्ड को वहां कोई चेन से बंधा हुआ दिखाई देता है और तभी उसे कुछ रैंडम विजुअल्स भी आने लगते हैं। तो बाद में मैनुअल उसे वही लिक्विड चाय में मिलाकर देता है जो एमिलिया अपने बच्चों को देती थी। मैनुअल एडवर्ड को कुछ देर शांति से बैठकर अपनी आंखें बंद करने को कहता है और फिर वो उसे एमिलिया के कुछ विजुअल्स दिखाने लगता है, जिसे देखकर एडवर्ड डर जाता है और अपनी आंखें खोल देता है। तो मैनुअल एडवर्ड से फिर से ऐसा करने को कहता है और इस बार एडवर्ड को मैनुअल की जगह रायली बैठी हुई दिखाई देती है, जो मैनुअल की आवाज में बात कर रही होती है। तो एडवर्ड डर के उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। आगे घर आने पर रायली इस मेंशन के बारे में सर्च करने लगती है और उसे कुछ आर्टिकल्स में से पता चलता है कि इस घर को द पैलेस ऑफ द पोर्तुगीज विच के नाम से जाना जाता है। और द पोर्तुगीज विच 1746 की एक पेंटिंग है जिसमें एक माँ अपने एक बच्चे को खा रही होती है। और रायली जब इस इमेज को खोलकर देखती है तो वो एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे विजुअल्स मैनुअल एडवर्ड को दिखा रहा था। तभी कमरे में एडवर्ड आ जाता है तो रायली उसे बताती है कि उसका यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो क्या वो वापस न्यूयॉर्क जा सकते हैं। तो एडवर्ड उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उन्हें यहाँ कुछ और महीने रहना पड़ेगा। पर रायली जिद पर अड़ जाती है और कहने लगती है कि उसे यहाँ नहीं रहना। तभी एडवर्ड उसे बिच कहने लगता है और ये सुनकर रायली गुस्से में बाहर चली जाती है। वो ये सारी बातें जय को बताती है और तभी उसे वही शॉप मिल जाता है जो उन्होंने यहाँ आने के समय देखा था। रायली जब शॉप की ओनर वायरा से एमिलिया के बारे में पूछने लगती है तो वो उसे अपने घर ले आती है और कुछ फोटोज दिखाने लगती है, जिसमें वो दोनों भी होते हैं जिन्होंने शुरुआत में एमिलियास के बच्चे किडनैप करने की कोशिश की थी। फिर वायरा रायली को बताती है कि इस फोटो में ये जो आदमी है उसका नाम ऑथर है और यही एडवर्ड का पिता है और ये लड़की फिला वायरिया की ही बेटी है। तो फिला उन्हें बताया करती थी कि उस मेंशन की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है और वहाँ ब्लैक मैजिक किए जाते थे। एमिलिया जवान रहने के लिए अपने ही बच्चों के साथ बच्चे पैदा करती है और ऑथर के साथ भी उसने ऐसा ही किया था, जो उसका खुद का बेटा था। और उसी से फिर उन्हें एडवर्ड और मैनुअल हुए। लेकिन किसी तरह ऑथर और फिला को प्यार हो जाता है और वो दोनों उस रात भागने वाले थे, पर ऑथर पकड़ा जाता है और एमिलिया उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। तो एमिलिया की असलियत एडवर्ड को बताने के लिए रायली जल्दी से मेंशन में आ जाती है, पर यहाँ आने पर वो देखती है कि वो सभी डांस कर रहे होते हैं। तो रायली एडवर्ड को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन एडवर्ड उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे भी उनके साथ डांस करने को कहता है। पर रायली उनकी एक बात नहीं सुनती और एडवर्ड को वायरिया के घर ले आती है ताकि उसे सच्चाई का पता चल सके। पर यहाँ आने पर कोई भी नहीं होता तो रायली खिड़की से अंदर आ जाती है और सारी फोटोज लेकर एडवर्ड को दिखाती है, जिसके बाद एडवर्ड को भी एमिलिया और मैनुअल पर डाउट होने लगता है। तो वो दोनों अपने कमरे में आकर बैग्स पैक करने लगते हैं। तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो रायली उससे कोई बात नहीं करती और एडवर्ड से यह कहकर चली जाती है कि वो उसका कार के पास वेट करेगी। पर जैसे ही रायली अपने कार के पास आती है वो देखती है कि उसकी कार के बगल में वायरा की लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर रायली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी वहां मैनुअल एक चाकू लेकर आ जाता है और रायली पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां पीछे के एक कमरे में चली जाती है। यहाँ घर पर एडवर्ड एमिलिया से बात करने आ जाता है कि उसे रायली के साथ जाना होगा, पर वो कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। तो एमिलिया उसे शांति से बैठकर चाय पीने को कहती है, जिसमें उसने पहले ही लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स मिला दिए थे, जिसे पीने के बाद एडवर्ड को चक्कर आने लगता है तो वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ रायली जब आगे की ओर जाती है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ उन्होंने ऑथर को कैद करके रखा हुआ था। तभी मैनुअल भी रायली के पीछे आने लगता है और वो बेसमेंट के रास्ते मेंशन के अंदर आ जाती है और देखती है कि एमिलिया एडवर्ड के साथ इंटरकोर्स कर रही है। और ये देखकर रायली के होश उड़ जाते हैं और वो दरवाजे के पीछे छिप जाती है। तो जैसे ही एमिलिया अपने कमरे में जाती है रायली एडवर्ड को लेकर घर से निकलने लगती है, पर तभी वहां मैनुअल भी आ जाता है। तो रायली एडवर्ड को साइड में रख देती है और मैनुअल के उनकी ओर आने का वेट करती है। तो जैसे ही मैनुअल उनकी ओर आता है रायली उसके सर पर जोर से हथौड़ा मारती है, जिससे कि वो सीधा नीचे गिर जाता है। और आवाज सुनकर एमिलिया जब बाहर आती है तो मैनुअल को खून से सना देखकर रोने लगती है और दौड़कर नीचे आ जाती है
और इस सीन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि एमिलिया बूढ़ी हो गई है। मानो उसमें अभी भी एक जवान लड़की की तरह ही फुर्ती है। मैनुअल को अधमरा देखकर एमिलिया गुस्से से पागल हो जाती है और वो राइली को मारने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वहां ऑथर आ जाता है और एमिलिया को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। पर एमिलिया ऑथर को चाकू से बार बार मारने लगती है तो वो दम तोड़ देता है और सही मौका पाकर राइली एडवर्ड को लेकर कार में आ जाती है और यहां से निकल जाती है। अब एमिलिया तो किसी तरह बच गई थी, पर इन ब्रीडिंग के लिए अब ना उसके पास मैनुअल था और ना ही एडवर्ड। तो यहाँ हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एमिलिया भी थोड़े समय बाद मर जाती है, क्योंकि उसे जवान रखने के लिए अब कोई होस्ट नहीं बचा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरी रिसेंट की सारी वीडियोस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगती है। और अगर आपको आपकी पसंद की हॉरर मूवीज मुझसे एक्सप्लेन करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं।